हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दसवीं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, ये जीरो टू हीरो सीरीज पॉलिटी फॉर एवरीवन सेशन नंबर 24। सो सबसे पहले एक खुशी की बात ये है कि मैं अपना कम से कम उस उद्देश्य तक जरूर पहुंच चुका हूं जहां तक मैं सब लोगों को यह बात बताना चाहता था कि ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल कि अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो आप लोग भी ढंग से पढ़ते हो। अगर आपके सामने बफूनरी होंगे, आपके सामने क्लाउन्स होंगे, आपके सामने टाइम पास हो रहा होगा, तो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं रहेगी। सो यूट्यूब पर ये जो बफूनरी चल रही थी इन द नेम ऑफ एजुकेशन, थैंकफुली मुझे ये समझ में आ गया कि देयर इज एन ऑडियंस फॉर सीरियस टीचिंग ऑल्सो। सो उस बेसिस पर हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया। एटलीस्ट आई नो कि वी हैव सीरियस पीपल। दूसरी बात है कि ये हिंदी इंग्लिश का जो डिवीजन चल रहा था, जो कि एक बड़ा रियल डिवीजन था, बिकॉज हिंदी एस्पिरेंट्स को खासकर बड़ी तकलीफ होती थी और उनको कोई ढंग से पढ़ाता नहीं था। वो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा ओवर द लास्ट 24 सेशंस। मैंने एक भी दिन का एक भी सेशन मिस नहीं किया। इन फैक्ट जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम लोगों ने भी उसका साथ दिया और तुम्हें भी उसका एडवांटेज हुआ। 20-20 मिनट के वीडियोस थे, लेकिन बड़े काम की चीजें पढ़ाई गई। उस बेसिस को कंटिन्यू करते हुए अब मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूं, जो कि अनाउंसमेंट मैं पहले भी आप लोगों को बोल रहा था मैं ये करूंगा, और थैंकफुली आप लोगों की डिमांड पे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि एम लक्ष्मीकांत की ये बड़ी ही स्टैंडर्ड बुक, जिसके बेसिस पर पॉलिटी जानी जाती है। एक्चुअली उल्टा ही हो गया, पहले पॉलिटी के लिए किताब होती थी, अब ये लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी के नाम से ही चलने लग गया, राइट। लेकिन जो भी है, जो हकीकत है, विच इज ऑन द फैक्ट्स ऑन द टेबल, ये है कि इस बुक को अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन कर दूं तो तुम्हारा एक बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ पॉलिटी अपने आप हो जाएगा। सो मैं यूट्यूब पर ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ओके, द एंटायर, यस यू हर्ड इट राइट, पूरी इंडियन पॉलिटी दैट इज इन इंग्लिश एज वेल एज भारत की राज्य व्यवस्था वंस मोर मैं एक और बार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 2019 में 2019 में मैंने अनअकैडमी पर ऐसा एक सेशन निकाला था। बिलीव मी यू कि मुझे ऐसा बहुत बार, मतलब इट इज मुझे आज तक ऐसा कोई दिन याद नहीं कि मैं घर से बाहर निकला हूं, मैं किसी मॉल में गया हूं, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, जहां मुझे एटलीस्ट वन और मोर ने मुझे रोक कर नहीं बोला होगा, सर आप वही सिद्धार्थ अरोड़ा है ना जो लक्ष्मीकांत वाले सर है। सो इन अ वे, ओके, दिस इज नॉस्टैल्जिक फीलिंग, राइट, और मैं ये तुम्हारे लिए दोबारा लेकर आ रहा हूं। सो मंडे को, द कमिंग मंडे से हम ये लक्ष्मीकांत सीरीज स्टार्ट करें, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड बिलीव मी यू कि आपका जो भी लेवल होगा एग्जाम प्रिपरेशन का, आप कहीं से कहां पहुंच जाओगे, there's no end to it। सो हो सकता है कि सिर्फ आप यूट्यूब के इस सेशन से आप चैंपियन बन जाओ। सो स्वागत है आपका। मंडे से हम ये सेशन स्टार्ट करें। कैसे डिवाइड करूंगा मैं, कैसे उनको स्टडी करूंगा, क्या टाइम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ आप इस चैनल पर ज्वाइन करके आप पता कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई विल कीप ऑन एड्रेसिंग। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, बिकॉज एक साथ पढ़ाया जाएगा या कितने चंक्स में पढ़ाया जाएगा, बट बिलीव मी यू, डोंट वरी ऑन दिस, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। सो डोंट वरी, राइट, हम लोग ये पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट करेंगे। ऑल्सो एक और मेजर अनाउंसमेंट दैट हमारा ये पूरा कोर्स जिसमें इंटेंस प्रिपरेशन हो रहा है। अब तुम सोचो कि अगर मैं तुम्हें यूट्यूब पर जहां पर सिर्फ सिंगल साइड से पढ़ाया जाता है तो कितना मैं इंटेंसली पढ़ा सकता हूं, तो सोचो जब तुम मेरे साथ 1-to-1 ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कहां से कहां पहुंच जाओगे। प्लस ये पॉलिटी नहीं है, और अदर सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी टॉट। 15 मंथ्स का ये कोर्स 29,999 में अवेलेबल है। आपको कोड यूज करना है SIDLIVE एंड यू कैन ज्वाइन अस। बस प्लीज रिमेंबर, ये कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 20 जुलाई और 21 जुलाई, ये सैटरडे एंड संडे को अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जिसमें टॉप लीडर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप जर्नलिस्ट, टॉप एवरीवन, टॉप, यस, अपनी अपनी फील्ड के चैंपियंस, अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज आपके साथ अपने विचार रखेंगे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जो कि कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो संगत का बड़ा असर होता है, और संगत नेसेसरली फिजिकल नहीं होता है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। तो आपको इन सबके विचार, इन सबका थॉट प्रोसेस सीखने का मौका मिलेगा। डोंट मिस दिस, और ये फ्री है। रजिस्टर फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी ऐप। 20 जुलाई और 21 जुलाई, आई थिंक यू शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स बट अटेंड दिस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा टॉपिक है वो डे 24, 24वां दिन है। दिस इज विधानसभा वर्सेस विधान परिषद।
तो कल मैंने एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सरसाइज किया था बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। आज हम लोग कर रहे हैं बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़े से टाइम पीरियड में, लेकिन हम एक मेजर चंक खत्म करेंगे, बड़ा मजा आएगा। सो लेट्स हैव क्विकली गेटिंग डाउन टू द बिजनेस। कल का टॉपिक आई होप तुम लोगों ने रिवाइज किया, तो तुम्हें कुछ चीजें सेम में मिलेगी। जैसे लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है, ओके, जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव से लोकसभा प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, वैसे ही वैसे ही विधानसभा भी ऐसा ही है। विधानसभा भी वहां पर भी एग्जैक्टली सेम, लोकसभा और विधानसभा को आप प्रैक्टिकली सेम ही कर सकते हो। तो आप म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आप हटा दो, लोकसभा की जगह विधानसभा लिख दो, विधानसभा की जगह लोकसभा लिख दो। यू डोंट हैव टू एक्चुअली डिफरेंशिएट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, मैं सेम ही कर दूंगा। फर्क ऑफकोर्स ये आ रहा है कि राज्यसभा लेकिन विधान परिषद का एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं या फिर एक्चुअल कोरोलरी नहीं मिल सकता। तो ध्यान जो रखने वाली बात है वो विधान परिषद पर है। दैट इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली इन सो फार एज आई थिंक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के सिवाय बाकी सब लोकसभा ही है। लेकिन एज कंपेयर टू राज्यसभा एक चीज तो सेम है, यहां पर भी विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और राज्यपाल, यहां राज्यपाल लिखा है, वहां पर प्रेसिडेंट लिखा होगा, के साथ नॉमिनेशन होता है। सो जैसे राज्यसभा में क्या होता है, 238 आउट ऑफ 250 इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनेट करते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही यहां पर है, बट नंबर्स ऑब्वियसली चेंज है। यहां पर भी ज्यादा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, और यहां पे भी नॉमिनेशन होता है, लेकिन नॉमिनेशन यहां पर गवर्नर ऑफ द स्टेट्स करते हैं। सो एक साइड पे लिखोगे विधानसभा, एक साइड पे लिखोगे विधान परिषद। विधानसभा है डायरेक्टली इलेक्टेड, विधान परिषद इनडायरेक्टली इलेक्टेड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। विधान परिषद में अपार्ट फ्रॉम दैट दोज मेंबर्स विल आल्सो बी देयर जिनको नॉमिनेट करेंगे द गवर्नर। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सो विधानसभा और विधान परिषद सेम चीज। अब सेम चीज जो उस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में, इसमें तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, चेंज भी नहीं करी स्लाइड, वैसे ही रखी। लोकसभा का भी टर्म आमतौर पे 5 साल का होता है, बट ये टर्म कम हो सकता है अगर सरकार के पास मेजोरिटी ना रहे। एज अपोज टू दैट विधान परिषद जो होगा, जैसे लोकसभा का भी ऐसे ही है, तो लोकसभा को विधानसभा लिख दो और वैसे ही इधर राज्यसभा को विधान परिषद कर दो। सेम है एग्जैक्टली, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा। यहां पर भी परमानेंट बॉडी है, ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होगा, पूरी तरह से भंग नहीं होता विधान परिषद, और राज्यसभा भी नहीं होता। सिर्फ फर्क ये होता है कि प्लीज रिमेंबर, वैसे जैसे राज्यसभा में होता है वहां पर पूरा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लेकिन हर मेंबर का 6 साल का टर्म होता है। उसी तरह से यहां पर भी विधान परिषद पूरी तरह से कभी भंग नहीं होता, हर मेंबर का 6 साल का टर्म होता है। सो इन दो सेंस मुझे लगता है ये स्लाइड तो कॉपी पेस्ट ही है, राइट। 5 साल की अवधि, हालांकि बहुमत के नुकसान पर के पहले भी भंग किया जा सकता है। ऑल्सो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था लोकसभा का टर्म बढ़ाया भी जा सकता है, एक एक साल करके बढ़ाया भी जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी बढ़ाया जा सकता है। सेम गोस हियर, एग्जैक्टली सेम, राइट। यहां पर भी टर्म को एक एक साल बढ़ाया जा सकता है। ये लोकसभा और विधानसभा सेम है। उसी तरह से राज्यसभा और विधान परिषद एकदम सेम है। तुम्हें इस मामले में कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, तुम राज्यसभा को विधान परिषद के साथ कंपेयर कर सकते हो। सर ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां पे भी लोकसभा को विधानसभा लिख दो और राज्यसभा को विधान परिषद कर दो। लो, तुम्हारी तो हेडेक ही खत्म होगी, तुम्हारी आधी सिरदर्दियां तो मैं ऐसे हटा रहा हूं, तुम्हें कोई हेडेक ही नहीं है। वहां पर भी मिनिमम एज, न्यूनतम जो मेंबरशिप के लिए जो टर्म चाहिए वो 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। यहां पर क्या है सर, यहां पर भी विधानसभा के लिए 25 ईयर्स चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 ईयर्स। नो डिफरेंस, अभी तक के लिए मोटा मोटा कोई डिफरेंस आया नहीं है। ओके, सो वी हैवंट हैड एनी ऑफ द डिफरेंसेस एटलीस्ट टिल नाउ। सो अभी तक लोकसभा इज प्रीटी मच सिमिलर टू विधानसभा, म्यूटेटिस चेंज कर लो, और विधान परिषद इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू राज्यसभा। अब थोड़ा सा फर्क आने लग गया। फर्क ये आने लग गया कि वहां पर लोकसभा का एक मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथ बताया हुआ है कि 550 होने चाहिए, 530 स्टेट से इलेक्ट होकर आने चाहिए, 20 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आना चाहिए। यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ।
यहां लिखा हुआ है कि मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम नो मोर देन, ओके, 500 मेंबर्स। तो 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। सर ऐसा तो है नहीं, कोई कोई स्टेट तो ऐसा हमने सुना है जिसके 60 से कम है। गोवा क्लासिकल एग्जांपल, यस ऐसा है ब्रॉडली स्पीकिंग, लेकिन उसके लिए फिर स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। सो मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, ऑब्वियसली यूपी में विल बी 500। सो ये किया जाता है। एज अपोज टू दैट लोकसभा में एक फिक्स नंबर बता दिया गया 550 होने चाहिए। एज विधान परिषद का बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वहां पर राज्यसभा के लिए क्या लिखा हुआ है सर, 250 होना चाहिए, 230 इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 12 नॉमिनेट। यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है कि 40 से कम नहीं होने चाहिए और उस स्टेट की विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने फिर क्या बोला, विधान परिषद के लिए बोला 40 से कम नहीं होने चाहिए और जिस स्टेट में यह विधान परिषद है, जिस राज्य में यह विधान परिषद है, उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो मान के चलो किसी स्टेट में 300 मेंबर्स की विधानसभा है तो 100 से ज्यादा विधान परिषद नहीं हो सकता। एक ये हो गया और दूसरा अंडर नो सर्कमस्टांसेस 40 से कम हो सकता है। यहां पर सर अलग है, तो यहां पे दिमाग अलग अलग लगाने की जरूरत है। सो विधानसभा कैन नॉट हैव लेस देन 60, मोर देन 500, यस, बट अगर आपके किसी स्टेट में एक्सेप्शन है तो यू हैव टू मेक दोस एक्सेप्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संविधान में संशोधन करके करना पड़ता है। विधान परिषद इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। विधान परिषद सेज दैट 40 से कम नहीं होना चाहिए और उस स्टेट की विधानसभा से 1/3 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज वन इंटरेस्टिंग। सो दिस इज विधान परिषद के सदस्यों 40 से कम नहीं, उस स्टेट की अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो दिस इज ओके। सो ये 500 से ज्यादा नहीं हो सकते, ऑलराइट, और कम से कम 60 होने जरूरी है। आगे देखते हैं। अरे इसके लिए कोई हेडेक ही नहीं, राइट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो सभापति है ऑफ विधानसभा, उनको बोला जाता है स्पीकर, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधान परिषद है, सभापति है, उनको बोला जाता है चेयरमैन। सो ये तो सेम है क्या? देखो एकदम सेम नहीं है। कैसी बातें करो, सेम तो है नहीं। जो राज्यसभा का चेयरमैन है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते। लेकिन जो विधान परिषद के चेयरमैन है, वो सही में विधान परिषद के मेंबर भी होते हैं। ह्यूज डिफरेंस। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ विधानसभा एकदम सेम है, कोई टेंशन नहीं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और चेयरमैन ऑफ विधान परिषद में यह फर्क है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब है, वो एक्चुअली राज्यसभा के कभी मेंबर है ही नहीं। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देश के उपराष्ट्रपति है, एंड ही हैपेंस टू बिकम द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन द विधान परिषद के चेयरमैन विधान परिषद के ही मेंबर है और उसी में से चुने जाते हैं। सो अध्यक्ष सेम है, ओके, लोकसभा विधानसभा। सभापति विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी होते हैं। नाम दोनों का चेयरमैन होता है, लेकिन उनका बनने का तरीका इज ऑब्वियसली डिफरेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, थोड़े डिफरेंसेस आ रहे। इंपॉर्टेंट बात है सर, ये ऐसे करो, इस लाइन को हटाओ, यहां पर लिख दो लोकसभा, बराबर है। जैसे लोकसभा की स्पेशल पावर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी बिल, धन विधेयकों में पावर, मैंने तुम्हें कल भी बताई थी कि सारी पावर लोकसभा के पास है। लोकसभा ही उसको इंट्रोड्यूस करता है। अब मैं जहां लोकसभा बोल रहा हूं वहां पे विधानसभा बोलते जाओ। लोकसभा ही इंट्रोड्यूस करता है, लोकसभा ही उस पर बहस करता है, लोकसभा ही पास करता है और राज्यसभा को दे देता है। और राज्यसभा को बोलता है भाई तो आपके पास ना 14 दिन है, 14 डेज है, आप उसमें पास करो, नहीं पास करना है, आपको कोई एडवाइस देनी है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, दे दो, हम माने या ना माने कोई जबरदस्ती है नहीं। ऑलराइट, उसके बाद हम प्रेसिडेंट साहब को भेज देंगे एंड दैट्स हाउ अबाउट द गेम इज ओवर। यहां पर भी आप लोकसभा वर्ड हटा दो, विधानसभा डाल दो, सेम गोस। विधानसभा इंट्रोड्यूस करेंगे धन विधेयक को, पास करेंगे, जाके विधान परिषद को, अगर विधान परिषद के पास गए, पास करना है, नहीं करना है, रिकमेंड करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ओके, डू इट। लेकिन 14 दिन है, ओके, 14 डेज के बाद हम उसको पास मान लेंगे। तो मनी बिल में ये बड़ी स्पेशल पावर है। एक और बात, कमाल की बात यह है कि विधानसभा हर स्टेट में,
विधानसभा हर स्टेट में, ओके, और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी है, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। विधान परिषद केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। सो ओनली इन दीज स्टेट्स यू विल हैव अ विधान परिषद, यानी कि बाय कैमरल सिस्टम है, 2 सदन है थे। बाकी सब सदनों में यू हैव 1, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा के साथ राज्यसभा होना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन विधानसभा के साथ विधान परिषद होना मैंडेटरी नहीं है। तो ये पहले मैं बता देता हूं, ये मैप फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस ही है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आ रहा है तो काइंडली डोंट टेक इट बिग इशू। वैसे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वहां से निकाला है, लेकिन देयर कुड बी अ मिस्टेक ऑन दिस पार्ट, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। लेकिन द पॉइंट हियर इज स्टेट लेजिस्लेचर विद 2 हाउसेस विल हैव, ये याद कर लेना कभी कभी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द वंस जो बाइकैमरल सिस्टम है, बाकी नहीं है। बताओ, टाइम में ज्यादा वेस्ट करता नहीं, जो है सो है, पढ़ लिया, इसके आगे अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। दिस इज हाउ आई टीच, और ये तुम्हारी मैंने सुन ली है, ओके। जो 2019 में एक कमाल हुआ था, राइट, 63 लाख व्यूज आज तक जो है, राइट, वो इन एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी में आया था। मैंने 100 पार्ट्स में पढ़ाया था। ऑब्वियसली वक्त बदल गया है, okay? जज्बात भी बदल गए। आजकल लोगों को जल्दी पढ़ने की जरूरत होती है और उतना ध्यान से पढ़ते नहीं, और भीड़ भी बहुत हो गई है यूट्यूब पर। पहले कुछ ही लोग थे, और हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो बड़े क्वालिटी टीचिंग हो रही थी। अब क्या है ना, बहुत सारा शोबाजी होती है, एंड आई डोंट मेक अ मिस्टेक, आई डोंट ब्लेम एनीवन। अब आई बॉल ग्रैबिंग होता है, जब इतनी भीड़ होती है तो आवाजों की इस दुनिया में खामोशी पहचाने कौन। सो हमें थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ेगा, ओके। एक साथ मैं लिख दूंगा ना 100 वीडियोस, तो तुम में से आधे से ज्यादा लोग तो बेहोशी हो जाने वाले। 100 वीडियोस कौन देखे, 100, हमें तो 15 सेकंड की आदत होगी। सो तुम्हें तो अब इंस्टाग्राम देखने की आदत होगी, बट मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे को बहुत आगे तक लेकर चले जाएगा। तो वो भी जिम्मेदारी हमारी है, ओके, कि हम तुम्हें काम की चीजें खिलाए भी, और ऐसे भी खिलाए कि तुम खाते रहो। वहां तक ये हमारा एज एजुकेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, डोंट वरी, ओके। और उस तरह से प्लान करेंगे। मंडे को आपका स्वागत है। कल का सेशन 0 to हीरो वाली सीरीज जो मैंने अभी कंटिन्यू की है, जो स्टार्ट कर रहा हूं, उसका लास्ट सेशन होगा, और उसमें मैं एक रिवीजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वो आपका लास्ट सेशन होगा। आपको ने हमारा साथ दिया और आपने हमें आवाज दी। ये वाला सेशन खत्म करते हैं, लक्ष्मीकांत स्टार्ट करते हैं, और लक्ष्मीकांत के बहाने सारा का सारा पॉलिटी खत्म करते हैं। आपका स्वागत है मंडे से। अपने दोस्तों को भी बुला लेना, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।